मेरा संघर्ष लोग सोचता है कि नौकरी हो जाएगा तो बहुत आराम करेंगे, सुनिएगा तो कहेगा कि हाँ संघर्ष है। अभी बता रहे अभी का संघर्ष, नौकरी होने के बाद सब कुछ सोचता है कि सोएंगे, है ना। लेकिन अभी मेरा है कि हम सुबह 8 बजे या 7 बजे उठते हैं, ठीक ना। और सुबह जब सोते हैं ना तो खाने का कोई ठीक नहीं कि कब खाएंगे कब पिएंगे कब पानी पिएंगे, ये भी ठीक नहीं है। इतना सही बता रहे, सच्चाई बता रहे आपको। जो बोल रहा है ना कि बनेंगे, उसके लिए कोई बोलिए ना बच्ची कि हम भी दरोगा बनेंगे, तो सुन लो, है ना। जब उठिएगा ना सुबह में तो किस मतलब मोटे में उठिएगा कोई नहीं जानता है ना। उठिए, खाने का भी ठीक नहीं है, आप क्षेत्र में निकल गए, निकलने रह गए, कब कोई कौन सा घटना घट जाएगा कोई नहीं जानता है ना। फिर सुबह उठे, फिर शाम को हम भोर में 4 बजे भोर में रोज सोते हैं, 3 बजे भोर से 4 बजे भोर में। और फोन आता है तो हम हर फोन पिकअप करते हैं, कोई बता सकता है। एक फोन हम पिकअप करते हैं 4 बजे भोर हो या 6 बजे भोर हो या 2 बजे हो, डरना नहीं है। भैया आप ही का है क्या? पहले मैम का है, पहले तो मैम गाड़ी में छोड़ के आई है, मंगवाइए। सबसे पहले आपको प्रणाम। सर मुझे भी आप ही के जैसा बनना है। धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आपका शंकराचार्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मतलब हमें ये पता करना है कि मतलब आप अपनी जर्नी बताइए, आप किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, यहाँ आपका आने के लिए आपका मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न यह था कि आप इस तरह के मतलब कि SIF बने जी। इसकी प्रेरणा आपसे किस मतलब ये जो प्रेरणा है आपको किस मिलती है? खुद से, अपने आप से। और सर, और बच्चे जो चाहें कि आपकी तरह बने, उन्हें किस लायक मेहनत करनी चाहिए और क्या उनका माइंड मैप कैसा होना चाहिए कि वो 10th के बाद क्या करे, 12th के बाद क्या करे, ग्रेजुएशन के बाद क्या करे? उसके लिए आप कुछ 2 शब्द प्रेरणा लायक बताएं। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे लोगों को थोड़ा ये बताइए कि आप यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना, आपको जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा और कितना परेशानी झेलने पड़े, ये बच्चों को कुछ सिखाइए सर। ये बताने के लिए कि आप कितना संघर्ष करके आप अपने जीवन में स्ट्रगल किए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि 9 बजे तक सुतले रहते हैं, समझ रहे हैं ना सर। और मम्मी उठा रहे हैं, ट्यूशन लेट हो गया, पेट में दर्द है तो सुतले हैं, समझ रहे हैं ना। गांव में ऐसा होता है, मैं कोचिंग चलाता हूँ तो ये सिस्टम तो डेली झेलना पड़ता है। तो कुछ ऐसा बताइए, अगर सो जाएंगे तो आपका सपना भी कहीं ना कहीं सो जाएगा। जरूर। तो सर आप क्या डेडिकेशन देते हैं, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपने काम के प्रति, अपने डेली लाइफ जो आपका शेड्यूल है? कुछ अगर बच्चे को, जैसे देखिए सर मैं बताता हूं तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आप एक लेवल पे हैं और आपकी बातों को हो सकता है कोई बच्चे ज्यादा फॉलो करें, उनके में बहुत अच्छा हो जाएगा सर। सबसे पहले शंकराचार्य स्कूल में शंकर सर और प्रद्युम्न सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आए और आप लोगों के बीच में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोगों के बीच में हम आए। आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बोले डर लगता है न, पूछिए, पूछ सकते है ना, डरने की बात नहीं है। जो डर गया सो मर गया, जिंदा है तो अंदर ताकत हो सी पूछने की, है ना। ऐसा स्टूडेंट है जो सवाल करना चाहते हैं, हाँ सही है। अरे बाप। सर सबसे पहले आपको प्रणाम।
मुझे भी आप ही के जैसा बनना है। अच्छा सवाल है आपका। बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, और ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। आजकल कोई ये सब नहीं चल रहा है, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो जरूर होगा, ठीक ना। ईमानदारी से, ये नहीं कि आप आए स्कूल गए, वो से मतलब नहीं है कि आप कितना देर टाइम दे रहे हैं और कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ईमानदारी से पढ़िएगा तो जरूर होगा, तय है, ठीक ना। थैंक यू सर। अभी आप किस क्लास में हैं? अभी तो है ना, अभी ग्रेजुएशन कीजिए, ठीक ना, तब होगा। लेकिन बनना है आप ही के जैसा सर। ठीक, जरूर बनिएगा, मेरा आशीर्वाद है आपको। पूछिए पूछिए। सबसे पहले धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आपका शंकराचार्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मतलब हमें ये पता करना है कि मतलब आप अपनी जर्नी बताइए, आप किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। हम एक सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, अपने 10th क्लास तक हाई स्कूल तक से पढ़े, फिर अपना इंटर भी सरकारी कॉलेज से हुआ मेरा। उसके बाद हम पटना में तैयारी किए, तैयारी करने के बाद फिर सबसे पहला मेरा रेलवे में जॉब हुआ। हम रेलवे में ASM पोस्ट पे थे। उसके बाद फिर SSC के थ्रू हम मतलब MTS में हुआ, इसमें कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में था। फिर उसके बाद मेरा पोस्टल असिस्टेंट हुआ SSC के थ्रू। फिर उसके बाद पंचायत सचिव पोस्ट पे भी हम रहे, और तब फाइनली यहाँ पे आज हम आप लोगों के बीच में हैं। धन्यवाद सर बताने के लिए। और इसके लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर यहाँ आपका आने के लिए आपका मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ आए। धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न यह था कि आप इस तरह के मतलब कि SIF बने जी। इसकी प्रेरणा आपसे किस मतलब ये जो प्रेरणा है आपको किस मिलती है? खुद से, अपने आप से। और सर और बच्चे जो चाहें कि आपकी तरह बने, उन्हें किस लायक मेहनत करनी चाहिए और क्या उनका माइंड मैप कैसा होना चाहिए कि वो 10th के बाद क्या करे, 12th के बाद क्या करे, ग्रेजुएशन के बाद क्या करे? उसके लिए आप कुछ 2 शब्द प्रेरणा लायक बताएं सभी बच्चों को। जो बनना है उनको खुद सोचना होगा उस समय कि हमको क्या बनना है, जी है ना। ये नहीं कि दूसरे को देख के कभी नहीं चलना है आगे, कि वो बन गया दरोगा तो हम भी दरोगे बनेंगे, वो इंजीनियर बन गया तो हम भी इंजीनियर बनेंगे। आप अपना सेटअप जरूर चेक कर लिए कि हम किस लेवल के हैं, समझे। तो आप किस लेवल में हैं और कितना सुधार सकते हैं अपने आप में, है ना। उसके बाद किसी दूसरे को देख के नहीं चलना है, अपने आप को देख के चलना है। दूसरे को देख लीजिएगा तो दूसरे के पीछे रह जाइएगा, समझे। हमारे भी बहुत सारे दोस्त IITian हैं, लेकिन हमें नहीं लगा कि हम बन पाएंगे, तो आज हम आपके बीच हैं। थैंक यू सर। पूछिए पूछिए। किस क्लास में? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। 7th क्लास। चलिए पूछिए। डराइए मत, पूछिए पूछिए, है ना। पूछिए, कोई डरने की बात नहीं है ना। ये जब क्लास हम पढ़ाते हैं सर, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज पूछ देते हैं। इन्हें पता नहीं गॉड गिफ्ट है, ये क्या है पता नहीं, ऐसा सवाल पूछते हैं कि जिसका कभी कभी मेरे पास भी आंसर नहीं होता है, इसलिए इनको खड़ा किए हैं। मौसम बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और बहुत अच्छा एक डिसीजन बताते हैं। इनके लिए एक बार शानदार ताली होनी चाहिए। इनका परफॉर्मेंस भी आएगा कुछ देर, सर देखेंगे जरूर।
बोलिए बोलिए, डरना नहीं है। भाई आप ही का है क्या? पहले मैम का है, पहले पीछे। तो मैम गाड़ी में छोड़ के आई है, मंगवाइए। चलिए, और कोई बच्चे जो एक क्वेश्चन हमारे सूरज जी जो पूछेंगे। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे लोगों को थोड़ा ये बताइए कि आप यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा, आपको जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा और कितना परेशानी झेलने पड़े, ये बच्चों को कुछ सिखाइए सर, ये बताने के लिए कि आप कितना संघर्ष करके आप अपने जीवन में स्ट्रगल किए हैं। बिना संघर्ष का जीवन नहीं है। सबसे पहले संघर्ष कीजिएगा तभी एक अच्छा जिंदगी जीजिएगा। तो संघर्ष तो बहुत बड़ा है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा तभी आगे बढ़िएगा, ये तय है। और एक शिक्षा ही है कि आपको आगे बढ़ा सकता है, कलम की ताकत ही कि आपको आगे बढ़ा सकता है। हम लोग कोई बड़े परिवार से नहीं है कि कोई बिजनेस कर लेंगे। जो यहाँ पे हैं, हमको नहीं लगता है कोई बड़े खानदान से होंगे, बड़े परिवार से होंगे, तो करोड़पति का बेटा बेटी होगा। इसलिए आपको संघर्ष करना होगा। जिस दिन से आप जन्म लिए हैं तभी से संघर्ष कर रहे हैं, और आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा तभी आगे बढ़िएगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सवाल मेरा भी है। मैं भी स्टूडेंट के बीच हूँ, तो मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि 9 बजे तक सुतले रहते हैं, समझ रहे हैं ना सर। और मम्मी उठा रहे हैं, ट्यूशन लेट हो गया, पेट में दर्द है तो सुतले हैं, समझ रहे हैं ना। गांव में ऐसा होता है, मैं कोचिंग चलाता हूँ तो ये सिस्टम तो डेली झेलना पड़ता है। तो कुछ ऐसा बताइए, अगर सो जाएंगे तो आपका सपना भी कहीं ना कहीं सो जाएगा। जरूर। तो सर आप क्या डेडिकेशन देते हैं, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपने काम के प्रति, अपने डेली लाइफ जो आपका शेड्यूल है? कुछ अगर बच्चे को, जैसे देखिए सर मैं बताता हूं तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आप एक लेवल पे हैं और आपकी बातों को हो सकता है कोई बच्चे ज्यादा फॉलो करें, उनके जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा सर। जरूर। मेरा संघर्ष, लोग सोचता है कि नौकरी हो जाएगा तो बहुत आराम करेंगे। सुनिएगा तो कहेगा कि हाँ संघर्ष है। अभी बता रहे, अभी का संघर्ष। नौकरी होने के बाद सब कोई सोचता है कि सोएंगे, है ना। लेकिन अभी मेरा है कि हम सुबह 8 बजे या 7 बजे उठते हैं, ठीक ना। और सुबह जब सोते हैं ना तो खाने का कोई ठीक नहीं, कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब पानी पिएंगे, ये भी ठीक नहीं है। इतना सही बता रहे, सच्चाई बता रहे आपको। जो बोल रहा है ना कि बनेंगे, उसके लिए कोई बोलिए ना बच्ची कि हम भी दरोगा बनेंगे, तो सुन लो, है ना। जब उठिएगा ना सुबह में तो किस मतलब मूड में उठिएगा कोई नहीं जानता है ना। उठिए, खाने का भी ठीक नहीं है, आप क्षेत्र में निकल गए, निकलने रह गए, कब कोई कौन सा घटना घट जाएगा कोई नहीं जानता है ना। फिर सुबह उठे, फिर शाम को हम भोर में 4 बजे भोर में रोज सोते हैं, 3 बजे भोर से 4 बजे भोर में। और फोन आता है तो हम हर फोन पिकअप करते हैं, कोई बता सकता है। एक फोन हम पिकअप करते हैं, 4 बजे भोर हो या 6 बजे भोर हो या 2 बजे हो। तो आज नहीं तो कल आप ही को करना है। अगर ये सोच के कीजिएगा तो जरूर उठ जाइएगा समय से। और ये सोचिएगा कि चलो होगा कल, तो कल होते रह जाएगा वो। और वो जो पढ़ना है तो हम ही को पढ़ना है, पढ़ना है तो हम ही को पढ़ना है, दूसरा कोई आपका पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए हम समय से उठें, समय से जगें और समय से सोएं। विद्यार्थी जीवन जो है ना, समय से सोना 10 बजे मैक्सिमम सो जाइए, और सुबह 4 बजे भोर में उठ के अपना 2 घंटा 6 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए। देखिए सबके हाथ है ना पीले होने लगे हैं। चलिए सच्चाई बात है, आपको 4 बजे भोर में उठ के पढ़िएगा, उसकी बात अलग है। जो सर बोले ना कि 9 बजे लोग उठते हैं, तो 9 बजे उठना छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना आप ही को है। आप जब पढ़िए तो 9 बजे उठिएगा तो सो जाइएगा, सोइएगा तो सपना भी सो जाएगा। सर सही बोले, ठीक है, धन्यवाद सर। और एक सूरज कुमार लड़का है सर, और अभी तो सवाल इनका पता नहीं है, लेकिन नाम बहुत अच्छा है सर, सूरज, समझ रहे हैं ना। सूरज एक नई ताजगी नाम है। तो देखिए सर,
हाँ सूरज जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। सर हम चाहते हैं कि आपका दिनचर्या क्या था, कौन से डिसिप्लिन है और इस लेवल पे आए। दिनचर्या अभी का बताया, पहले वाला नहीं बताया है। पहले वाला नहीं बताया है। पहले वाला पूछा सर। आप किस क्लास में भी हैं? अभी 8 क्लास में। 8 क्लास में है ना? यस सर। हाँ तो बताते हैं। पटना वाला कहानी बता दीजिए थोड़ा सा। पटना वाला नहीं है। 8 क्लास में घर पे थे। ठीक है, गाँव वाला कहानी रहेगा, है ना? ठीक ना। सुबह 4 बजे भोर में उठते थे, 2 घंटा पढ़ते थे, फिर 6 बजे से अपना दिनचर्या और अलग, है ना? फिर स्कूल जाने की तैयारी, 10 बजे तक स्कूल पहुंच गए, फिर 4 बजे तक स्कूल में रहे। स्कूल के बाद फिर आए तो शाम को फिर 4 बजे बाद फिर खेलने चले गए, खेल के आए 6 बजे, फिर पढ़ने बैठे तो रात के 9 बजे तक पढ़े, फिर खाना खा के 10 बजे सो गए, फिर 4 बजे भोर में उठ गए। तो आपको समय से सोना होगा, समय से जगना होगा और अपने आप में अनुशासन को लाना होगा, कायम करना होगा, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।